तो ये आप लोगों को राघवेंद्र शाही का नमस्कार। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि गर्मी के कुछ प्रॉपर मैनेजमेंट होते हैं। अगर उस प्रॉपर मैनेजमेंट से आप थोड़ी सी भी कोताही करेंगे तो आपको जो है नुकसान का सामना करना पड़ जाएगा। मैंने आपको ये बोला था कि जैसे आज हम बात करते हैं हीट स्ट्रोक की। हीट स्ट्रोक से कई सारे फार्मर को दिक्कत हो रही है। उसमें प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, बस आपको क्या करना है कि आपको एक तो देखो फीड का मैनेजमेंट करना होता है, दूसरा आपको हीट का मैनेजमेंट करना होता है, और तीसरा आपको वाटर का मैनेजमेंट करना होता है। इन तीन चीज़ों से आप चिक्स के बॉडी का टेम्परेचर को आप डाउन कर लोगे, और आपको लॉस भी नहीं होगा, आपका मेडिसिन का खर्चा भी नहीं होगा, आपका चिक्स टाइम से तैयार भी हो जाएगा, और आपको प्रॉफिट भी अच्छा हो जाएगा, और आप फिर तुरंत मुझे जल्दी से याद भी कर लोगे। तो मैं ये चाहता हूँ आप मुझे जल्दी जल्दी याद करो। तो करना आपको ये है कि जैसे मान लो आपका चिक्स 7-8 दिन का हो गया है। जब 7-8 दिन का हो गया है तो उसमें आपको ये ध्यान देना है कि अब आपको जो फीड है, फीड आपको 8 बजे के बाद आपको अपने चिक्स को नहीं देना है अगर टेम्परेचर आपका 40 अबव है। और फीड आपको कब तक नहीं देना है, फीड आपको चाहे चिक्स आपके कितने भी उछल कूद मचाएं या डब्बे तक कूद कर चढ़ जाएं, लेकिन आपको उनको फीड नहीं देना है दिन में। आपको उनको फीड केवल एक ही कंडीशन में देना है, अगर दिन में मौसम ठंडा हो जाता है, बरसात पड़ जाती है और हल्की हल्की ठंड से मतलब कि टेम्परेचर आ जाता है नियर अबाउट 30 के आसपास, 30 डिग्री के आसपास, तब आप उसको फीड दे सकते हैं दिन में। अन्यथा आपको चिक्स देना बहुत ज़्यादा चिक्स को फीड देना बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। तो आप 8 बजे अपना फीडर को उठा दीजिए, ऊपर कर दीजिए, जिससे कि चिक्स आपके जो फीड तक ना पहुंच पाएँ, और उसके बाद वो फीड आप शाम को 5 साढ़े 5 बजे तक उठा रहने दें। और जैसे ही आप 5:30 बजे उनको आप फीड देंगे, वो आपको थैंक यू बोलेंगे और सारा आपका जो है दाना फिर वो खाएंगे। तो उस समय जो अगर वो दाना खाते हैं तो आप जानते हैं कि 5 से 6 बजे के बाद फिर धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन होने लगता है, और नियर अबाउट आ जाता है 35, 34, 33 के आसपास फिर आने लगता है टेम्परेचर। तो उससे उनको इतना हानि नहीं होता है, उनकी मोर्टेलिटी नहीं होती है, वो पलट के या फिर वैसे नहीं मरते हैं। लेकिन अगर दिन में आप उनको पूरे दिन फीड चलाएंगे तो एक तो जी उनकी बॉडी की गर्मी, क्योंकि उनकी बॉडी में रोम छिद्र नहीं होता, उनको पसीना नहीं होता, वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर को एक स्तर तक नहीं बनाए रह सकते। जैसे हम लोग को गर्मी होती है तो हम लोग पानी पी लेते हैं या हमको स्वेट हो जाता है, तो हमारा हमारा बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। लेकिन चिक्स को ये चीज़ नहीं पता है, वो नहीं कर सकता है, बेचारा अनजान है ना। तो आपको ही उसकी बुद्धि आपको लगानी पड़ेगी। तो आप अपने उसकी वो ओर से बुद्धि लगाएं, उसको आप ये कहें कि आजा शांति से बैठो, अब दाना वाना मत खाओ, और उसके बाद उसको बैठे रहने दीजिए। हाँ, और ये काम करिए कि अब आते हैं वाटर का मैनेजमेंट। आप सवेरे 7 बजे के बाद जो आपके फार्म के ऊपर अगर आपने खरपतवार डाली हुई है या ऊपर स्प्रिंकलर लगा हुआ है तो उसको आप चला दें। इससे ये पानी का मैनेजमेंट है जी। इससे थोड़ा सा आपका जो जो रूफ है पोल्ट्री फार्म की वो थोड़ी ठंडी हो जाएगी, और जब वो ठंडी हो जाएगी तो अंदर का टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो जाएगा जी। ठीक है। और उसके बाद अंदर की बात करते हैं। अंदर अगर आपने अंदर स्प्रिंकलर्स लगा रखे हैं तो उस स्प्रिंकलर्स का आप यूज करिए, और बहुत ज़्यादा मात्रा में उनका यूज़ नहीं करना है कि आपका फीड ही गीला हो जा रहा है, ऐसे नहीं करना है। ठीक है। तो स्प्रिंकलर का यूज करिए और हल्की मात्रा में यूज करके उसको बंद कर दीजिए। और अंदर जो अगर आप फार्म के अंदर अगर आप पंखे लगाए रहते हैं तो ये फार बेटर है। अंदर आप फार्म के अंदर पंखे लगा रहे हैं, ये हवा का मैनेजमेंट भी हो गया भाई। तो पानी के बारे में आपने जान लिया कि ऊपर जो है आप अपना लगा के रखें स्प्रिंकलर, उसको आप चालू कर दें शाम को 7 बजे और उसको लगातार चलने दें। उसको आप बंद करने की थोड़ी सी भी चेष्टा ना करें। अगर बंद करेंगे तो अंदर का टेम्परेचर बढ़ेगा और फिर आपको दिक्कत होगी जी। ठीक। और अगर फिर उसे आप शाम तक चलने दें, शाम को जाकर आप अपना स्प्रिंकलर बंद करें। और अंदर जो है अगर मान लीजिए आपके पास नहीं है स्प्रिंकलर क्या कहते हैं, तो जो जिससे आप खेत में दवा डालते हैं ना मशीन से, वो स्प्रिंकल करता है हल्का हल्का ऐसे करके ना, तो जिसमें लोग पीछे बांध लेते हैं, दवाई डालते हैं, खेतों में दवा डालते हैं, उसको ले लीजिए। और उसका याद रखिए 3 टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, 3 समय आपको यूज करना है। एक तो सुबह 10 बजे यूज करना है आपको। ठीक है, क्योंकि वहाँ से टेम्परेचर हल्का हल्का सा मौसम चेंज होना शुरू होता है, गर्मी और बढ़ती है। तो एक तो सुबह 10 बजे, उसके बाद एक बार आप जाइए 2 बजे, 10 बजे के बाद 2 बजे जाना है आपको। 2 बजे जाइए, उनके परों को हल्का हल्का गीला कर दीजिए। आप देखेंगे आप जैसे उन पर पानी की बौछार करेंगे वो आपको आके थैंक यू बोलना शुरू कर देंगे जी। ठीक है। उसके बाद फिर शाम को 4 बजे,
शाम के 4 बजे ही वो आपको टाटा बाय बाय अलविदा बोल करके ऊपर चले जाते हैं। बेचारे स्वस्थ चिक्स मर जाते हैं आपकी थोड़े से इस मैनेजमेंट में लापरवाही की वजह से, और इसमें गलती ना आपकी है ना उस बेचारे चिक्स की है। तो आप ये करिए कि शाम को 4 बजे भी उसको हल्का हल्का सा स्प्रिंकल से आप उसके परों को गीला कर दीजिए, और उसके बाद उसका जो है बॉडी का टेम्परेचर एक उतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा कि वो हीट स्ट्रोक से मर जाए, ठीक है। और फिर शाम को उसको आप फीड दे दीजिए। और तो ये हो गया आपका पानी का मैनेजमेंट। फीड के मैनेजमेंट में क्या था कि फीड को जो आपको मैनेज करना है वो आपको 8 बजे के बाद फीड नहीं देना है। हाँ, अगर मौसम ठंडा हो जाता है, बरसात हो जाती है, तो उस कंडीशन में आप उसको फीड को लगे रहने दे सकते हैं, दोबारा से फीड दे सकते हैं। अगर मौसम गर्म है, टेम्परेचर 40 के नियर अबाउट है या 40 एबव है, तो आप उसको फीड कतई ना दें। ये उसके लिए बहुत ही नुकसानदेह होगा और वो आपको नमस्ते बोल के चला जाएगा ऊपर। और उसके बाद फीड देना है आपको कब? शाम को 5:30 बजे के बाद, जब दिन आपका देखिए ऐसा हो, जैसे ये मौसम है, देखिए ना, देखिए इसमें देखिए कहीं भी देखिए धूप नहीं है, ठीक है ना। ऐसे समय में आप उसको जो है फीड दीजिए, ठीक है। तो वो फीड को खाने से उसका बॉडी का टेम्परेचर और ग्रो करता है, और वो पहले से भी गर्मी होती है। जब बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ग्रो करता है, स्वेट स्पोर्स उनके अंदर नहीं होते हैं जिससे उनका पसीना निकल सके और उनकी बॉडी ठंडी हो सके। तो जब अंदर इतनी गर्मी हो जाती है, प्लस दाने की गर्मी हो जाती है, और ऊपर से जब मौसम भी गर्म रहता है, तो इतनी गर्मी चिक्स सहन नहीं कर पाता और वो कहता है मैं जा रहा हूँ। वो शाम को जी 3 से 4 बजे के बीच में वो मरता चला जाता है। और आप कहते हो कि जितनी सारी मोर्टेलिटी होगी हमारे यहाँ जी, ये बीमारी होगी, बीमारी कुछ नहीं है जी वो। और फीड का मैनेजमेंट हो गया, पानी का मैनेजमेंट हो गया आपका, ठीक है ना। तो फीड और पानी का मैनेजमेंट रखिए। अब आता है जी हवा का यूज़ कैसे करना है। अगर दिन में बहुत ज़्यादा लू चल रही है, ध्यान सुनिएगा, अगर दिन में बहुत ज़्यादा लू चल रही है, तो जिस ओर से लू चल रही है ना, मार्केट्स में गनी बैग मिलते हैं। गनी बैग क्या होता है? गनी बैग होता है जैसे बोरियां होती है ना, बोरियां मंडियों में आपने देखी होंगी, पतली बोरियां मिलती हैं, जिसमें जो है ना हॉकर या फिर हमारे वेजिटेबल वेंडर सब्जी वाले वो थोक में सब्जियां देते हैं, वो पतली पतली बोरियों में। उस तरह का गनी बैग आता है जी। उस गनी बैग को ले लें, और जिस ओर से हवा चल रही होती है, ध्यान दें, जिस ओर से लू लग रही होती है, उस ओर से करीबन 4 से 5 फुट उसकी चौड़ाई आती है जी। नीचे से उसको ऊपर की ओर लगा दें। लगाने के बाद उसको भी जैसे जो आपने लिया हुआ है स्प्रिंकलर, उससे उसको गीला करते रहें, अंदर से भी हल्का हल्का, बाहर से भी गीला करते रहें। या अगर कोई आपने व्यवस्था ऐसी कर रखी है, उसमें ऊपर से पाइप लगा होता है, उसमें आप पानी चला देंगे तो उन पाइप से बूंदें टपकती रहती हैं और गनी बैग ठंडा होता रहता है। और जो भी गर्म हवा अंदर गनी बैग पर मारती है ना, तो उससे जब पानी से टकरा के हवा अंदर फार्म में जब एंटर करती है, तो वो ठंडी होती है जी। तो हो गया जी आपका टेम्परेचर मेंटेन। तो आपका हवा से भी टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा, पानी से भी हो जाएगा, प्लस आप उसको फीड ना दे। ये 3 चीज़ आप अपना लें, आपका चिक्स बिल्कुल भी नहीं मरेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है जी। राघवेंद्र शाही की गारंटी है, एक्सपीरियंस है इसलिए बता रहा हूँ। तो आप ये चीज़ कर लें और बाकी कोई दिक्कत आपकी नहीं होगी। और अगर थोड़ा सा अगर आपको लगता है कि किसी और फार्मर को इस वीडियो की ज़रूरत है, तो इसको आप शेयर करें। मैंने आपको वो 3 चिक्स के बारे में बताया था कि मई में आपको 3 चिक्स मिलेंगे। एक तो हाई रेट, उस पर आपका हाई प्रॉफिट मिलेगा। एक मिड रेट मिलेगा उसमें आपका रिस्क लो रहेगा और प्रॉफिट की संभावना इतनी अच्छी नहीं रहेगी। और नेक्स्ट जो आता है हमारे, वो धुरंधर प्लेयरों के लिए है। धुरंधर प्लेयर इन द सेंस, अब आपको वो समय आने वाला है कि जिसमें आपको चिक्स बहुत ही मिनिमम रेट में मिलने जा रहे हैं। वहाँ से वो जो चिक्स मिलेंगे उसमें आपका रिस्क बहुत ज़्यादा रहेगा और प्रॉफिट के चांसेस भी उसमें बहुत अच्छे रहेंगे। तो वो समय अब आने वाला है आपके लिए। तो अभी आप मिड रेंज चिक्स का आनंद उठा रहे होंगे आप, लेकिन मिड रेंज चिक्स में आप ये ज़रूर देख लीजिएगा कि चिक्स की क्वालिटी ज़रूर मेंटेन हो। और अगर रेट से कॉम्प्रोमाइज़ होता है तो आप ये समझ सकते हैं कि या तो मिक्सिंग होगी और या तो फिर उसमें मुर्गियों की संख्या बहुत ज़्यादा होगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा लो रेट पर चिक्स को ना लें। हाँ, मैंने आपसे एक वो भी बोला था मैंने कि जिन लोगों के, सपोज़ करिए जो मेरे बिलीवेबल फार्मर्स हैं अलग अलग स्टेट्स में, अगर वो मुझसे, जैसे मान लीजिए उनको नेक्स्ट वीक चिक्स चाहिए, जैसे आज मान लो कि आज सपोज़ करते हैं आज 22 मई है और आपका डे जो है संडे है। अगर वो ये कहते हैं कि इस मंडे ना लेकर के मुझे चिक्स अगले मंडे लेना है, तो अगले मंडे के लिए अगर वो अपने एडवांस पैसे जमा करते हैं मेरे पास, यानी कि 1 वीक का समय लेते हैं और वो पैसे मेरे पास जमा रहते हैं, तो आपको उस पर बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा उन चिक्स पे, और आपको अच्छा
मार्जिन से वो चिक्स आपके पास चला जाएगा। हाँ, लेकिन ये व्यवस्था किसके लिए है? ये व्यवस्था मेरे उन फार्मर्स के लिए है जो लोग परमानेंट चिक्स लेते आए हैं, जो कि ये जानते हैं कि भाई उनके पैसे फंसेंगे नहीं या उनके पैसे कहीं जाएंगे नहीं। तो इस बात का ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि पोल्ट्री है, पोल्ट्री में पैसा लेके कोई भी रफू चक्कर बड़ी जल्दी हो जाता है। ईमानदारी यहाँ पर बड़ी कम है, लेकिन जो लोग ईमानदार हैं वो कट्टर ईमानदार हैं। तो कट्टर ईमानदारों के साथ रहें और अपने फ़ायदे को बढ़ाते रहें। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ राघवेंद्र शाही का नमस्कार। हैव अ गुड डे माय डियर ऑल डियर फार्मर्स एंड मेरे मालिक।